मौसम बदलते ही जंगल वीरान हो गया था, क्योंकि सभी परिंदे गर्म जंगल की तरफ प्रवास कर गए थे। एक दफा किसी लड़ाई में कालू कौवे का पंख टूट गया था, इसलिए वो वहीं बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अगर मैंने किसी के साथ अच्छा सलूक किया होता तो आज मैं यहाँ अकेला न पड़ा होता। कोई मेरा भी ख्याल करता और मुझे भी ले जाता। अभी तो मुझे यहीं मरना पड़ेगा। कालू कौवा ऐसे ही खुद से बातें कर रहा था जब उसे दूर एक कबूतर दिखाई देता है। मुझे तो लगा था कि मैं अकेला ही रह गया हूँ इस जंगल में, लेकिन यहाँ तो एक कबूतर भी है। मैं इसे आवाज देता हूँ। कबूतर, कबूतर, प्यारे कबूतर, मेरे पास आओ। मेरा एक पंख टूटा हुआ है, मैं उड़ नहीं सकता। तुम मेरे पास आओ। ये मुझे किसी की आवाज आ रही है। इसका मतलब मेरे अलावा कोई और भी है यहाँ, लेकिन मैं तो आंखों से देख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक अंधा कबूतर हूँ। तुम जो भी हो, तुम मुझे सुन रहे हो? अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम उड़ तो सकते हो ना। तुम मेरी आवाज की हिम्मत में उड़ना शुरू करो और मेरे पास आ जाओ। तुम मेरी आवाज का पीछा करो, फिर मेरे तक पहुंच जाओगे। फिर कबूतर उड़ने लगता है। उधर नहीं, इधर आओ। मैं इधर बैठी हूँ। इधर आओ मेरे पास। हाँ हाँ, ठीक आ रहे हो। मैं बोलती जाती हूँ, तुम मेरी आवाज सुनते जाओ और मेरे पास आ जाओ। ऐसे ही कालू कौवा बोल बोल कर कबूतर को समझाता है, और कबूतर कालू कौवे के पास आ जाता है। मैं अकेला इसलिए रह गया क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं अंधा हूँ, इसीलिए सब चले गए यहाँ से, लेकिन मुझे कोई नहीं लेकर गया। तुम कौन हो? तुम मिट्ठू तोता हो क्या? नहीं, मैं कालू कौवा हूँ। एक बार लड़ाई में मेरा पंख टूट गया था, इसीलिए मैं उड़ नहीं सकता। और मैं भी तुम्हारी तरह अकेला रह गया हूँ। मैं हर किसी से लड़ाई करता था, हर वक्त लड़ता रहता था, और मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए ही मैं अकेला बैठा हूँ। फिर तो हम दोनों ही वैसे ही हैं। मैं देख नहीं सकता लेकिन उड़ सकता हूँ, और तुम्हारे पर नहीं है। इसीलिए मैं उड़ नहीं सकता। आओ हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम मेरे पर बन जाओ और मैं तुम्हारी आंखें। इसी तरह ही हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और हम एक ठंडे जंगल से गर्म मौसम की तरफ जा सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर तुम मेरे ऊपर बैठो, तुम मुझे बताई जाना और मैं वहाँ वहाँ चला जाऊंगा। इसी तरह कालू कौवा कबूतर के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कबूतर कहता है, दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अगर कुछ खाने को देखना तो मुझे बता देना। हम खाना खाकर फिर दोबारा अपना सफर शुरू करेंगे। फिर कालू कौवे को रास्ते में कुछ फल दिखाई देते हैं। रुको रुको, आहिस्ता हो जाओ, नीचे उतरो। आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरो यहीं पर। हाँ हाँ, ठीक है अब। क्या यहाँ कुछ खाने को है? जी, यहाँ मुझे दो फल दिखाई दिए हैं। अच्छा, जल्दी से फिर एक फल तोड़कर मुझे दे दो और दूसरा तुम खा लो। उन दोनों फलों में एक फल कच्चा था और एक फल पक्का था। कौवा खुद से बातें करते हुए कहता है, इससे कौन सा पता चलेगा कौन सा फल कच्चा है और कौन सा पक्का? मैं इसे कच्चा फल दे देता हूँ। ऐसे सोचते ही कालू कौवा कबूतर को कच्चा और खट्टा फल दे देता है। ओहो, ये तो बहुत कच्चा और खट्टा फल है। मेरी तो सारी चोंच ही खट्टी हो गई है। हाँ, मेरे फल का भी ऐसा ही स्वाद है। बहुत ही खट्टे फल हैं ये तो। चलो, खट्टा मिला या मीठा, हमें कुछ खाने को तो मिला। हम जिंदा तो रह सकेंगे। चलो अब उड़ते हैं। हमें शाम से पहले पहले दूसरे जंगल जाना होगा। वो पहले ही की तरह कबूतर कौवे को ऊपर बढ़ाता है और दोबारा अपना सफर शुरू कर लेता है। कौवे, असल मदद तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारी। तुम तो सिर्फ मुझे रास्ता बता रहे हो।
मैं तुम्हारा इतना बोझ अपने ऊपर रखकर उड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं और तुम्हें रास्ता ना बताऊं तो तुम तो एक पर भी आगे नहीं मार सकते। थोड़ा सा ऊपर हो के उड़ो, ऊपर और ऊपर हो जाओ थोड़ा सा। ऐसे ही उड़ते उड़ते कबूतर थक जाता है और कहता है, बस कव्वे, अब कल को सफर शुरू करेंगे हम। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता। ये रात हम इसी जंगल में गुजार लेते हैं और फिर कल को सफर शुरू करेंगे। क्या यहाँ कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या है हमारे आसपास? कौन से पेड़ लगे हुए हैं? जल्दी बताओ, कुछ खाने को है तो मुझे दो। ये घना जंगल है या कोई सहरा आ गया है? क्या पास कोई नदी नाला है? यहाँ हम बैठे हुए हैं ना, वहाँ कुछ पौधे तो लगे हुए हैं और उनके फल भी मीठे हैं, लेकिन उनको खाने से परिंदे मर जाते हैं। फिर तो ये बहुत खतरनाक जगह है। दाना, ये तो दाना पड़ा हुआ है, चावल का दाना। हम ये खा लेते हैं। कौवा जैसे ही दाना लेने के लिए आगे जाता है, उसे झाड़ियों में एक थैली नजर आती है। अरे ये क्या है? ये क्या पड़ा हुआ है? कालू, क्या हुआ? तुमने क्या देख लिया है? मुझे भी बताओ तुम। अभी बताता हूँ, लेकिन पता तो चले ये है क्या। कालू कौवा जैसे ही थैली खोलता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस थैली में सोना था, कि उस थैली में बहुत खजाना था। इसलिए वो देखकर बहुत हैरान होता है। क्या हुआ कालू, तुमने क्या देखा था? अगर मैंने इसे बता दिया ये तो मुफ्त में ही मेरा हिस्सेदार बन जाएगा। मैं इसे झूठ बोल देता हूँ। कुछ नहीं, कोई पुरानी बोतल थी जो किसी इंसान ने फेंकी होगी, वही थी। तुम लो, ये खाना खाओ। फिर कालू कौवा उसके आगे दाना डाल देता है और वो खाने लगता है। खुद वो सोचों में गुम होता है। वो तो इतना खजाना देखकर ही पागल हो जाता है। क्या हुआ कालू, तुम तो चुप ही हो गए हो। तुमने ऐसा क्या देख लिया है? मैंने एक फल देखा है। मैं सोच रहा हूँ ये मैं खाऊं या तुम्हें दूं। लो, ये लो, तुम ही खा लो, मैं कुछ और खा लूंगा। ऐसे ही कालू कौवा उसे एक जहरीला फल खिला देता है, जिसे खाते ही वो मर जाता है। लो भाई, अब आएगा मजा। अब मैं सारे खजाने का मालिक बन गया। ये सारा खजाना अब मेरा हुआ। कालू कौवा रात वहीं सो जाता है और जब सुबह होती है वो उठता है तो सोचता है, अब मुझे जाना चाहिए। अब ये खजाना बेचकर मैं बड़ा सा घर बनाऊंगा और शादी करूंगा और खुशबाश जिंदगी गुजारूंगा। कालू कौवा इतना खुश था कि उसे खुशी में ये बात भूल ही गई कि वो लंगड़ा है। उसका एक पंख टूटा हुआ है। जैसे ही वो उड़ने लगता है वो गिर जाता है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने लालच में आकर अपने दोस्त को ही मार दिया। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा? अब इसकी तरह मुझे भी मरना ही होगा। मैं भी यहीं मर जाऊंगा। कालू कौवा वहीं बैठा चलाता रह जाता है। खजाने ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, क्योंकि खजाना उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। जिसने उसकी मदद करनी थी उसे कालू कौवे ने मार दिया था। फिर कुछ दिन बाद कालू कौवा भी वहीं मर जाता है और उसे उसके लालच की सजा मिल जाती है।